खबरें विस्तार से। कहने को तो सड़क और पुल का निर्माण किसी भी इलाके के विकास का प्रतीक है, लेकिन कभी कभी इसके पीछे का काला अंधेरा कुछ और ही होता है। अब आप कटिहार के बलरामपुर के माधेपुर गांव में बनने वाले इस पुल के पीछे की कहानी को ही ले लीजिए। कहने को तो यह पुल लोगों की सुविधा के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इस पुल के निर्माण से सुविधा कम, मुश्किलें ज्यादा होने वाली है। इसलिए स्थानीय ग्रामीण निर्माण का खुलकर विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह पुल बन गया तो जब भी महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ेगा, इस पुल के आसपास रहने वाले सैकड़ों परिवारों के घर नदी में विलीन हो जाएंगे। एक तो यह ग्रामीण पहले से ही काफी गरीब हैं और किसी तरह यहाँ अपना छोटा सा आशियाना बनाकर अपनी जिंदगी की गुजर बसर कर रहे हैं, और अगर ऊपर से महानंदा नदी में उनके घर विलीन हो जाए तो इन गरीब ग्रामीणों का क्या होगा, इसका आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। माधेपुर पेट्रोल पंप के नजदीक बनने वाले इस पुल के निर्माण का विरोध स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसको लेकर ग्रामीणों ने सांसद और विधायक से लेकर बीडीओ, कार्यपालक अभियंता और स्थानीय थाने तक को लिखित आवेदन देकर इस पुल के निर्माण को यहां रोकने की गुहार लगाई है। लेकिन अफसोस, इन ग्रामीणों की समस्या को स्थानीय मुखिया नूर आलम ही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि उन्होंने दबंगई दिखाते हुए जबरदस्ती यहां खुदाई शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, मुखिया नूर आलम द्वारा ग्रामीणों को धमकी भी दी जा रही है। जब ग्रामीणों ने इस खुदाई का विरोध किया तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि बुधवार की रात मुखिया अपने कई सहयोगियों के साथ शराब के नशे में आए और खुदाई का विरोध करने वाले सभी ग्रामीणों को दौरा दौरा कर पीटा। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि इस दौरान मुखिया और उनके सहयोगियों द्वारा ग्रामीणों को गंदी गंदी गालियां भी दी गई। इधर इन गरीब और असहाय ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पुल की कोई आवश्यकता है ही नहीं, लेकिन ठेकेदार ने स्थानीय मुखिया को मोटी रकम देकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया है और जबरदस्ती पुल बनवाना चाहते हैं, जबकि इस इलाके में रहने वाले किसी को भी इस पुल की जरूरत नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह पुल बन गया तो उनके पास ना तो रहने को घर होगा और ना ही जीवन बसर करने का कोई साधन। उधर मौके पर मौजूद हमारे बलरामपुर संवाददाता मोहम्मद रेहान ने जब निर्माण स्थल का निरीक्षण किया तो वहां ना तो कोई सूचना बोर्ड लगा था और स्थानीय लोग पुल की मांग भी नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे संवाददाता का कहना है कि मुखिया और उनके सहयोगियों ने जहां पुल के लिए खुदाई की है, ठीक वहीं 11,000 वोल्ट वाला तार का खंभा है। जमीन खुद जाने के कारण अब यह खंभा बेसहारा हो गया है, कभी भी गिर सकता है और एक बड़े हादसे का कारण बन सकता है। अब स्थानीय ग्रामीण बड़ी उम्मीद लगाए जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की ओर देख रहे हैं। कोई तो आगे आएगा और उनके बसे बसाए आशियाने को बचाएगा। उधर जब हमारे संवाददाता रेहान आलम ने मुखिया पर लगे आरोपों को लेकर उनसे पूछा तो मुखिया जी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ माधेपुर गांव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे पुल बन रहा है, बहुत बड़ा जो है ब्रिज बन रहा है और ये सड़क जो है आदमपुर से लेकर डंगरा घाट तक जो है डंगरा घाट तक सड़क बन रहा है। इसी सड़क के बीच एक पुल बन रहा है जिसका विरोध यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल जो है लोगों के लिए हित में नहीं है। यहाँ के जितने भी पूरब और पश्चिम तरफ सड़क के पूरब और पश्चिम तरफ दोनों तरफ ही लोगों को काफी हानि है, क्योंकि महानंदा का पानी जब भी आएगा तो पूरा तरह जो आसपास में सड़क के किनारे पुल के किनारे जितने भी घर आएंगे सब बह जाएंगे। इसके अलावा कई तरह का जो है यहाँ पे हानि होने वाला है लोगों का। सामने में निवास स्थल है, घर बन गया है, सब कोई घर बना लिया है यहाँ से लेके वहाँ तक। नदी कहाँ है कि आप इतना बड़ा पुल दे रहे हैं? यहाँ पे अगर छोटा पुल भी हो तो क्या जरूर है छोटा पुल का? देखिए, छोटा पुल अगर हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन छोटा पुल भी अगर हो तो इन लोगों का प्रोटेक्शन क्या है? सैलाब का पानी आएगा तो इन लोगों का तो घर दे के लेके चले जाएगा, इन लोगों का बचाव कैसे होगा? ये पानी जो है पश्चिम से पूर्व तरफ जाएगी? हाँ, पश्चिम से पूरब। उधर का पानी इधर नहीं? नहीं, कोई मतलब महानंदा का पानी इधर जाएगा? हाँ, महानंदा का पानी इधर है। ठीक है, जितना पानी जाएंगे उतना पानी वापस भी आ जाता है उधर का। फिर लास्ट में ठेकेदार मनमानी से काम किया है, बलपूर्वक काम किया है, ये गलत किया है ठेकेदार। और ये बोर्ड भी नहीं लगा, योजना बोर्ड भी नहीं है। किसी को ये मालूम नहीं कि कितना मीटर है। कोई कहता है 100 मीटर, कोई कहता है 40 मीटर, कोई कहता है 90 मीटर का पुल बनेगा। और बोलिए ना, इस सीजन में खोदने का कोई तुक ही नहीं बनता। आप कर पाइएगा कंप्लीट, फिर आदमी जाएगा कैसे यहाँ से?
मेन साधन तो है, तेलता स्टेशन को जोड़ता है, दलकुला स्टेशन को जोड़ता है। कहाँ पे जाएगा आदमी? प्रखंड स्टेशन? मुख्यालय भी है। प्रखंड मुख्यालय भी है। किस परिस्थिति में आपने अगर करना ही काम था तो अक्टूबर नवंबर में आप शुरू करते। बताइए। पुल बन रहा है, ये मेरा जमीन में बन रहा है। आप देखिए कि जमीन जो मतलब कहाँ पे कटा है, कहाँ पे खोदा है। हम रोकने के लिए गए। ये प्राइवेट जमीन है। ये प्राइवेट जमीन है हमारा। रोड कैसे बना था पहले? पहले रोड बना था, ये सरकार बिहार सरकार है, रोड तो बिहार सरकार है, लेकिन रोड का इस पार जो है तो ये हमारा ही जमीन है। तो रोड जमीन को खोद करके ये लोग ब्रिज बना रहा है। हम जो रोकने के लिए गए तो शकील और सादाब ये दोनों हमको जेसीबी के नीचे दाब करके तब हमको करा के चलाओ इनके ऊपर बुलडोजर, तब देखेंगे इनको। बंदूक दिखा करके तब हम लोग को यहाँ भगा रहा है और ये लोग दादागिरी कर रहा है, हम लोग को मारने के लिए आ रहा है। हम लोग का आगे पीछे कोई है नहीं। अंतिम में हम पप्पू भाई को पकड़े। पप्पू भाई आया के कोई बात नहीं, तुम शांत रहो और उसका हल हम करेंगे। 2017 के बाद जो है तो यहाँ इस पार पानी आता ही नहीं। इसके नीचे दो हाथ पानी 2 फीट नीचे ही रहता है, रोड से नीचे ही। तो हमको क्या फायदा? 17 में तो बहुत जगह कटा था, तो हर एक जगह गाँव के कई लोग का जो नाम बताए, वो लोग क्यों बनवाना चाहता है? ये लोग पैसा खाया है। पैसा खाया? जी, पैसा खाया है। पैसा खाया के दादागिरी कर दिखा रहा है हम लोग को। हम लोग मजदूर आदमी है, हम लोग कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं तो इसके पीछे हम लोग रहेंगे तो हम लोग खाएंगे क्या? पेट कैसे चलेगा हम लोगों का? और ठेकेदार जो है उनसे बात हुई है? ठेकेदार से हमारा कोई बात नहीं हुआ। सदब और शकील और अबू तालिब हमरा रोक लू तो केनुआ मारो चीज उसको मार के आप ही लोग का फंसा देंगे। कितना बजे रात आए थे आप? 1 बजे। आप लोग क्यों आए थे यहाँ पे? हम लोग आए थे, हमारा घर वहाँ नदी में झूलता है, हमारा का रहने का कोई सस्ता बात नहीं है। तो हम लोग का ब्रिज बनेगा तो हम कहाँ भासेंगे? हमारा घर वाला विकलांग है, मकरे नाम में मांग करके आनता तो हम खाते हैं, नहीं आनता तो नहीं खाते। इसका विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी, ये विरोध कर रहा हूँ। यही कोई हम लोग को कोई जरूरी नहीं है। बाकी ये जो गया हमारे घर के पीछे नाला रखवा सामने, तो ये सब सारे पेड़ देख रहे हो हमारे घर के पीछे है। लेकिन इसमें हमारे ये पानी सारी ठोकर हमारा घर उड़ जाएगा। लेकिन हमारे वर्णन से यही मत है, कम से कम इसकी हमें कुछ सहायता होना चाहिए और सबसे अच्छे पुल को बनना नहीं चाहिए। नहीं, पुल का भी तो जरूरत है ना यहाँ पे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। बाढ़ के टाइम में 2017 में सैलाब हुआ था, 2017 बड़े बड़े पुल तो गिर गया था। रेलवे फाटक रेलवे स्टेशन तक भी टूट गया था 2017 में। लेकिन बहुत सारी ऐसी नुकसान हुआ है। लेकिन रेलवे स्टेशन जब पुल नहीं बना, यहाँ कौन सा पुल बनेगा? हमें यहाँ कोई नुकसान नहीं है। हमें काम बंद करा दो तो हम लोग अपना ट्रैक्टर उक्टर बोले कि हटा लो। कितना बजे रात था? रात होगा वैसे 8:30 8:30 9। वो लोग 1 बजे रात बोल रहे हैं। नहीं, तो गलत बात बोल रहा है। रात कौन जाएगा आजकल? आप पर दारू पीने का भी आरोप लगा है। हम लोग मुसलमान का बच्चा भी, ये रमजान पाक महीने में हम लोग दारू पियेंगे? हैं, उन लोग को कुछ मतलब सेंस नहीं है। अच्छा, मारपीट का जो आरोप लगा, ये कितना सही है? हम लोग किसी से मारपीट नहीं किया। वो मेरा एक भगीना है, वो मेरा मतलब जो है वही सब बात हो रहा था, तो उसको समझा रहे थे कि चलो ठीक है, तुम लोग मना किए ना तो नहीं ये करेंगे। तो वो जो है मेरा गट्टा पकड़ने लगा और अदब जो है गाली उली बकने लगा, तो ऐसे ही धक्का मुक्की हुआ। बाकी जो है वो मेरा भगीना ही है। और आरोप जो है, जितना भी आरोप लगा वो गलत है। गलत है सबका। वो जो भगीना वो मेरा भगीना है, वो रिश्ते में। ठीक है। दारू हम लोग नहीं पीते हैं, रमजान का महीना है, जो बोलता है गलत बोलता है। और ये 3 ठो लड़का नेता बना है, इन लोग को जानकारी का अभाव है। कौन है? रौती, निषाद, ये लोग चाहता है हर जगह हमसे रंगदारी लेना, इसलिए उसका करके ऑल बोल करवाता है। हम वहाँ पर गए थे, 2 ठो लड़का एक्सीडेंट होकर गिर गया था और इन लोगों का इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में दवाई दिलवा के अदर हॉस्पिटल में लोग को भिजवाया। और हम भी गए देखने, तो वहाँ सैकड़ों का तादाद में आदमी था। हम गाड़ी में लगा करके अपना देखे, वो पुल बन रहा प्रधानमंत्री सड़क में। हम लोग पहला आवेदन करने वाला, हम पुल को रुकवाने वाला, बात समझ रहे हैं? हम लोग आवेदन किए, दुलाल चंद्र गोस्वामी भी आया था, महबूब आलम भी आया था। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार मालूम नहीं हमको कौन है। तो उस टाइम पुल रुक गया और हम लोग इसको जो है पुल को रुकवा दिए, रोड बनवा दिए। अभी फिर सुर्री सलाम लोग मिल करके उस पुल को काम करवाना चाहे,
तो हम सोचे प्रधानमंत्री का काम है, सब में फालतू दिमाग लगा के फायदा नहीं है। हम लोग आवेदन कर दिए जगह जगह पर। फिर आबिद मामू मेरा आवेदन भी किया है, और फिर बाद में पता चलता है जो लोग वहाँ हल्ला कर रहा है सबका मर्द जो है पैसा लेकर के डाइवर्सन में 50-50 हज़ार रुपये एक डिसमिल में पैसा लिया है ठेकेदार से, और एग्रीमेंट भी कर दिया है। अब फिर रात में जाता है वो लोग काम करने ठेकेदार का आदमी, और औरत सब जा करके हो करके निषाद और इन लोग के कहने पर रुकवा देता है।